श्री मात्रे नमः। पंडित जी, श्री मात्रे नमः। पंडित जी, हमारा सौभाग्य है कि आज हम श्री यंत्र मंदिर में आए हैं और आज हम इसके विषय में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जी आपसे दरख्वास्त है कि आप जो है थोड़ा सा मंदिर का निर्माण कब हुआ इसका परिचय दें और भी जो इससे रिलेटेड आप बताना चाहें। जी मंदिर का निर्माण जी 2010 महाकुंभ में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। ब्रह्मलीन आचार्य महामंडलेश्वर निर्माण पीठाधीश्वर स्वामी विश्वदेवानंद जी के द्वारा ये कर कमलों के द्वारा इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूज्य गुरुदेव की समाधि बाहर है, आप बाद में देख भी सकते हैं वहाँ पर। जी जी जी, कुछ विशेष बात मैं जो मंदिर में के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। मैं माता के दर्शन भी कराता हूँ अपने जो व्यूअर्स हैं। हम देख रहे हैं जी यहाँ पे बहुत एक सुंदर श्री यंत्र स्थापित है और एक थोड़ा सा एक छोटे आकार में भी एक श्री यंत्र है और माता जहाँ पे स्थापित है वहाँ पे नीचे 4 जो भगवान है वो भी स्थापित है। तो थोड़ा इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कुछ इसका कोई विशेष मतलब है कि 4 भगवान को क्यों नीचे उनका स्थान दिया गया है, थोड़ा वो भी आप। ये शिव और शक्ति का समागम है। भगवान जो शिव हैं, शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरे हैं। अगर शिव में जो एक ही मात्रा है उसको शक्ति का स्थान दिया गया है, ठीक है। अगर हम उसको हटा दें तो शिव क्या हो जाएगा, सब नहीं हो जाएगा। अगर हम उस एक ही मात्रा को हटा दें तो शिव जो है वो सब हो जाएगा। तो शिव जो है वो शक्ति के बिना अधूरा है। तो यहाँ पर इस प्रतिमा में यही प्रदर्शित किया गया। देखिए आप, भगवान शिव की नाभि से कमल खिला और कमल के ऊपर माँ त्रिपुर सुंदरी विराजमान है। जी जी जी, इनके 3 नाम हैं। इनको 3 नामों से जाना जाता है। एक इनको ललितांबा बोलते हैं। जब ये 8 वर्ष की थी तो इनको ललितांबा बोलते हैं और फिर 16 वर्ष की जब थी तो इनको त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं। जिस विग्रह की इनकी सर्वाधिक पूजा इनकी त्रिपुर सुंदरी जो षोडशी के नाम से भी इनको जानते हैं, 16 वर्ष की जब थी तो 12 त्रिपुर सुंदरी जी वो 8 वर्ष की। अच्छा, वो 8 वर्ष की। तो उसके 21 वर्ष की जब देवी हुई तो उनको राज राजेश्वरी के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, त्रिपुर सुंदरी जो विग्रह है उनका, उस विग्रह की पूजा होती है। जी, कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं अक्सर वो हमसे प्रश्न पूछते रहते हैं। जी, तो आप तो ये जानते ही हैं कि जो शिव विद्या का मार्ग है कहीं ना कहीं एक गुरु की देखरेख में ज़्यादा अच्छे से होता है। बट बहुत लोग जो है जो आम गृहस्थ हैं वो भी कई बार श्री यंत्र को अपने घर में लाना चाहते हैं, मगर उनके बहुत सारे प्रश्न होते हैं। जैसे मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, वो एक्चुअली प्रश्न मेरे नहीं है, वो हमारे व्यूअर्स के प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि जब पहली बार श्री यंत्र हमारे घर में आता है, उनको हमने माता को श्री यंत्र रूप में अपने घर में स्थापित करते हैं, तो उनका वेलकम हमें कैसे करना चाहिए, मतलब ये एक अक्सर लोग पूछते हैं। आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे आप अधिकतर यहाँ पर श्री यंत्र लेके आते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी के द्वारा की जाती है यहाँ पर। उसके बाद फिर आप जब उसको उनके घर इत्यादि में भेजते हैं तो उसका वेलकम सर्वप्रथम आप एक चौकी में श्री यंत्र को स्थापित करेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछा के, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सब चीज़ हैं। उसके बाद उनका ध्यान आप पढ़ेंगे, ध्यान बोलेंगे, ध्यान उनका इत्यादि करेंगे। ओम सिंधूरारुण विग्रहां नयनां माणिक्यमौलेस्फुर तारानायक शेखरां श्रुतिमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलां बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत परामंबिकां। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। एक गुलाब का पुष्प या कमल का पुष्प आप अपने हाथ में लेंगे और उनको चढ़ा देंगे उनका ध्यान बोलने के बाद। जी, और उसके बाद आप उनका फिर श्री सूक्त है हमारा, श्री सूक्त से आप उनको क्या कहते हैं, उनकी जो 16 ऋचाएँ हैं उन मंत्रों का पाठ करके उनको आप स्थापित अपने घर में करेंगे। उसके बाद फिर नित्य प्रतिदिन आप उनका पूजन इस प्रकार करेंगे। सर्वप्रथम आप क्या कहते हैं, श्री यंत्र का अभिषेक करेंगे जल से या फिर दुग्ध से करें तो और अच्छा है, दुग्ध से। फिर बहुत सारे लोगों को प्रश्न ही होता है कि हमारे पास कि पंडित जी कॉपर का श्री यंत्र है तो कॉपर के श्री यंत्र में, कॉपर की चीज़ों में दुग्ध विष के समान माना गया है, तो इसलिए कॉपर की चीज़ों पर तो वो चढ़ता नहीं है दुग्ध, तो हम कैसे उनका अभिषेक करें। तो आप फिर
जल इत्यादि से उनका अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल हो, आपके पास शुद्ध पवित्र जल हो, और उस पर आप क्या कहते हैं चंदन को मिश्रित कीजिए। उसके बाद या फिर वो गुलाब जल आता है, गुलाब जल को मिश्रित कीजिए। उसके बाद उसका अभिषेक कीजिए श्री सूक्तम से अभिषेक करने के बावजूद आप उसको स्नान इत्यादि कराने के बाद उसको अच्छे से पोंछ लीजिए, ठीक है। पोंछने के बावजूद फिर उसका होता है अर्चन आप गुलाब के पुष्पों से भी कर सकते हैं, रोली से भी कर सकते हैं, कमल के पुष्पों से भी कर सकते हैं, और स्फटिक के जो दाने होते हैं उनसे भी कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट से आप अर्चन कीजिए, उसके बाद उसको अपने प्रसाद रूप में ले लीजिए, और इतनी चीज़ों से इनका अर्चन कीजिए। या फिर रोली से जब आप अर्चन करेंगे तो उस रोली को आपको दूसरे दिन के स्नान करने के बाद उसको बहा नहीं देना, उसको अपने पास रखना है। उसको साफ़ करने के बावजूद पूजा से पहले उसको अपने पास रखना है, और उसको नित्य प्रतिदिन अपने मस्तक पर तिलक लगाना है उसका। फिर उसके बाद आप श्री यंत्र को नैवेद्य प्रदान करेंगे। नैवेद्य यानी कि कुछ भी फल, ड्राई फ्रूट जो आपको देना हो भगवान, मतलब भोग के तरह से, भोग, उसको नैवेद्य कहा गया है। तो उसको देने के बावजूद फिर आप उनका आरती कीजिए। फिर भगवती से क्षमा प्रार्थना मांगिए कि हे भगवती, क्या कहते हैं, हमसे मन कर्म से जो भी हमको जिस भी प्रकार से हमें पूजा आती थी हमने वो की, और इससे अत्यधिक हमें प्रेरणा दीजिए कि हम और अत्यधिक इस रूप से हम इसे कर सकें और हमारे जीवन उज्जवल हो। ये सब चीज़ें आप बोल के मुझे क्षमा प्रार्थना मांग के उसके बाद अपने आसन के नीचे एक जल छोड़ेंगे थोड़ा सा, और उसमें शक्राय नमः इंद्राय नमः का बोलेंगे, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में कि जो हम पूजन करते हैं तो लास्ट में इंद्रदेव उसको लेके चले जाते हैं, तो इसलिए शक्राय नमः इंद्राय नमः करना पड़ता है आसन के नीचे डाल के। उसके बाद बस आपका पूजन हो संपूर्ण। एक प्रश्न आपसे बात करते करते मेरे प्रश्न दिमाग में आ रहा है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी कि जैसे यंत्र तो बहुत सारे हैं जी, फिर ऐसा क्यों है कि सबसे ज़्यादा मंदिर पूरे विश्व भर में श्री यंत्र के ही क्यों है? मतलब श्री यंत्र ऐसा विशेष क्या है, वो थोड़ा सा आप बता सकें। सर्वप्रथम हमारा एक प्रश्न ये भी उठता है कि ये जो देवी हैं ये बहुत गुप्त देवी हैं, बहुत ज़्यादा प्रदान करने वाली बहुत हैं, बट ये गुप्त देवी हैं। ये परीक्षाएं भी बहुत लेती हैं, अपने मतलब जो साधक होते हैं उनकी परीक्षाएं भी बहुत लेते हैं, लेकिन प्रदान बहुत करती है। आपने आज तक देखा होगा, सुना भी होगा, जितने भी श्री यंत्र के उपासक होते हैं वो बहुत शालीनता वाले होते हैं, और क्या कहते हैं, वो उनकी जो बातों को होता है, उनकी कोई बात को कटाक्ष करने वाला कोई नहीं होता, वो बहुत सौम्य व्यक्ति होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है, जो सभी 10 हमारी जो महाविद्याएँ हैं उनकी वैसे तो तीसरे नंबर की देवी है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ देवी हैं माँ त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी। आपने माँ वाराही देवी का नाम सुना होगा, वो इनकी सेनापति हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि शिव को तीनों लोगों का देवता कहा गया, शिव भगवान को। वो शिव जब नीचे सैया की स्थिति में लेटे हुए हैं ऐसे करके, और उनकी नाभि से कमल खिला हुआ, कमल के ऊपर माताजी विराजमान हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि शक्ति का कितना बड़ा अपने आप में यहाँ पर ये है विग्रह है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और फिर श्री यंत्र का जो महत्व है, देखिए ये जो माँ का जो इसका श्री यंत्र का जो पूजन होता है, वो या फिर भगवती का जो पूजन होता है, तो भगवती का जो पूजन होता है वो श्री यंत्र में होता है ना, उनकी मूर्ति पर नहीं होता, विग्रह में नहीं होता, श्री यंत्र में ही होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जो भगवती है उनका जो प्राण है वो श्री यंत्र है। वो बोलती है कि जो मेरा प्राण है वो ये श्री यंत्र, और श्री यंत्र जो है वो सभी यंत्रों का राजा है, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, चाहे वो लक्ष्मी यंत्र हो, सभी यंत्र। क्योंकि ये जैसे यंत्र हैं, जैसे बगलामुखी यंत्र है तो साधना के लिए, ठीक है, और लक्ष्मी यंत्र तो क्या कहते हैं, वो धन ऐश्वर्य ये सब चीज़ों के, और ये जो यंत्र हैं ये सभी चीज़ों को हमें प्रदान करता है श्री यंत्र जो है। और कहा गया है शास्त्रों में कि जो श्री यंत्र का जो पूजन करता है उसको सभी देवी देवताओं को पूजन करने का फल प्राप्त हो जाता है। और श्री यंत्र का जो पूजन उपासना इत्यादि करता है वो कहा जाता है कि वो मोक्ष को प्राप्त होता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, शास्त्रों में ये भी कहा गया है। बहुत लोग एक प्रश्न पूछते हैं अक्सर जी कि श्री यंत्र के मतलब श्री यंत्र के आने से उनकी ज़िंदगी में धन संपदा आ जाती है, बस वो उसी के लिए बहुत सारे लोगों का ध्यान सिर्फ धन संपदा की तरफ होता है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए आप धन संपदा तक ही सीमित नहीं रहिए। आप समझिए कि श्री यंत्र है क्या। वो श्री यंत्र सिर्फ धन संपदा को देने के लिए ही नहीं है। धन संपदा ही आपको चाहिए तो आप लक्ष्मी यंत्र ले सकते हैं। श्री यंत्र की क्यों श्री यंत्र राजा है, इस बात को आप समझिए। श्री यंत्र राजा इसलिए है क्योंकि क्या कहते हैं, उसमें देखो आप उसका अगर आप पूजन इत्यादि अर्चन इत्यादि करते हैं तो आपको सभी देवताओं का फल मिलता है पूजन करने का। क्योंकि
हमारे जो विदेशी लोग हैं वो क्या कहते हैं, श्री यंत्र में जो है पूरा यूनिवर्स समझा, यूनिवर्स जो वो है वो समझा, इसमें समाया हुआ है, ब्रह्मांड इसमें समाया गया है। तो वो ऐसे ही नहीं बोलते हैं, जब वो यहाँ पर बैठते हैं साधना इत्यादि करते हैं तो उनको ऐसी अनुभूति होती है कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो आप समझिए कि श्री यंत्र है क्या। देखिए जैसे आजकल लोग जो हैं छोटी छोटी बातों में मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए श्री यंत्र के सामने अगर ध्यान, मेडिटेशन इत्यादि वगैरह अगर आप पवित्र मन से प्रतिदिन श्री यंत्र का पूजन करते हैं तो सकारात्मक एनर्जी आपके अंदर आएगी, जिसको पॉजिटिव एनर्जी भी कहते हैं। पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर, पॉजिटिव विचार आपके अंदर है, सकारात्मक विचार आपके अंदर रहेंगे, नकारात्मकता आपसे दूर होगी, जो नेगेटिव एनर्जी हो आपसे दूर होगी। तो श्री यंत्र तो अपने आप में इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इसको सिर्फ धन संपदा की ही सीमित ना करके इसको और ज़्यादा समझिए। इसकी साधना जितना आप इसको साधना इत्यादि से जोड़ेंगे, जितना आप इसको करेंगे तो अपने जीवन में आप परिवर्तन पाएंगे। कहीं ना कहीं आपका इसका बहुत बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। एक प्रश्न और भी हमारे साथ अक्सर आता है कि जब हम श्री यंत्र की पूजा करते हैं तो क्या कोई विशेष ऐसे दिन होते हैं साल में, जैसे कुछ लोग जैसे गुप्त नवरात्रे हैं या इस तरह के कुछ विशेष दिनों के बारे में भी कुछ आप बताना चाहेंगे जिनमें हमें विशेष पूजन करने की आवश्यकता होती है? जी, जैसे गुप्त नवरात्र में इनका पूजन ज़्यादा होता है। जो वैसे तो ये गृहस्थियों के लिए गुप्त नवरात्र का विशेष प्रावधान रखा गया, ये ब्राह्मणों के लिए और संतों के लिए गुप्त नवरात्र बहुत वो हैं, प्रचलन है इनका। लेकिन आजकल तो सामाजिक रूप से सभी लोग करते हैं तो ठीक है। बट वैसे जो नवरात्र होते हैं, चैत्र नवरात्र होते हैं या फिर ये जो अभी बाद में नवरात्र आते हैं, तो इनका आप क्या कहते हैं, इस समय आप इनका पूजन कीजिए तो बहुत उत्तम आपको फलदायी देने वाला। तो आप सप्तशती का पाठ कीजिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आप ये सब इत्यादि पाठ आप कीजिए। अगर आपको ये पाठ नहीं आते हैं तो आप यूट्यूब के माध्यम से इन पाठों को सुन के ध्यान की मुद्रा में आप बैठ के उसको सुनिए और माँ का आप चिंतन करके अपने मस्तिष्क में यहाँ पर इनका ध्यान करते हुए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। अगर आप करना आता है तो आप कर सकते हैं, पुस्तक इत्यादि से पढ़ लीजिए, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए और तो आपको अपने जीवन में देखिए आप फिर आपको अलग ही एक अनुभूति होगी जीवन में। जी, क्या इस प्रकार का भी कुछ मतलब आप बताना चाहेंगे कि इनके पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है या कोई भी सामान्य व्यक्ति कहीं से भी जुटा सकता है वो सामग्री? नहीं, देखिए श्री यंत्र की पूजा में पवित्र वैसे तो हर पूजा में पवित्रता का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो जैसे कि आजकल लोग क्या करते हैं कि 10 रुपये वाला घी आया तो वो भगवान पर चढ़ा दिया और अपने आप उनको चाहिए 1200 1400 रुपये किलो वाला घी। तो आप सबसे ज़्यादा शुद्धता का बहुत ध्यान रखिए कि हम अगर भगवान वो हैं, उनको जब आप भगवान मानते हो तो भगवान को उस दृष्टि से देखो ना, जब आप उनसे मांग तो रहे हो आप लाखों करोड़ों रुपए और उनके लिए आप 10 रुपये का एक घी चढ़ा रहे हो, तो आपकी क्या मानसिकता है उसमें, क्या क्या कि देखिए आजकल हमारे देश में कितनी चीज़ें ऐसी हैं इसमें मिलावटें होती हैं। तो ऐसी चीज़ों को ना देखते हुए अच्छी से अच्छी चीज़ लाने की कोशिश कीजिए, भगवान के लिए जानकारियाँ इकट्ठा कीजिए, देखिए कि भाई वो चीज़ कैसी है, पवित्र है कि नहीं है। पवित्र ही चीज़ें उनकी पूजा में अगर आप रखें तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। और क्या कोई डायरेक्शन का भी ध्यान रखना चाहिए जब यंत्र हम अपने पास लेके आते हैं? जी, तो किस डायरेक्शन में इनको मतलब स्थापित करते हैं उससे रिलेटेड? इसमें जो ये देखिए आप 5 वो है ना कोण, पंचकोण जो हैं वो क्या कहते हैं, वो होते हैं पश्चिम दिशा की ओर और 4 जो कोण होते हैं वो होते हैं पूर्व दिशा की ओर। कहा गया है कि जो पंचकोण हैं ये हैं शिव के और जो 4 कोण हैं वो जो हैं वो शक्ति के कोण हैं और सबसे ऊपर जो है वो आप स्तंभ है, जो मेन बिंदु है वहाँ पर माँ ललिता का स्थान होता है। जी, बहुत बढ़िया। कुछ और आप हमें अब जैसे जो गृहस्थ व्यक्ति हैं जिन्हें आप कहना चाहें कि कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमें हर किसी व्यक्ति को श्री यंत्र को घर में नहीं लाना चाहिए, कोई व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष के लिए ही श्री यंत्र है, क्या ऐसा कुछ भी है? आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वर्ग विशेष, देखिए आप ऐसे हंसी मजाक में ही श्री यंत्र को ना ही लें तो हम तो ये कहते हैं कि अच्छा होगा। ये कोई हास्य का विषय नहीं है या फिर आप इसको अपनी हम बोल सकते हैं कि जैसे कि हम श्री यंत्र रखेंगे तो आजकल लोगों के मन में विचार होते हैं कि अगर हम श्री यंत्र घर में रखेंगे तो क्या कहते हैं कि हमारे पास धन संपदा आएगी, ये होगी। तो ऐसी भावनाओं के साथ आप श्री यंत्र को कभी भी अपने घर में मत लाइए, मैं तो यही कहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं श्री यंत्र को लेके जाते हैं और उसके बाद अपने संदूकों में बंद कर देते हैं। तो आपको उसकी एनर्जी का पता कैसे चलेगा, उसकी ऊर्जा का पता कैसे चलेगा?
अगर आप उसको बंद कर देंगे तो अगर आप, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। अगर आपका कोई पुत्र या पुत्री है, उसको आप खाना इत्यादि कुछ मत दो, उसको पूछो नहीं, तो क्या वो उसकी ऊर्जा, क्या वो क्या कहते हैं उत्पन्न, वो बड़ा होगा? नहीं होगा। जैसे जितना है उतना ही रहेगा, या फिर उसकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी, या फिर उसका अपना शरीर छोड़ देगा। तो उस कहने का अर्थ ये है कि अगर आप श्रीयंत्र को लेके जाते हो तो सर्वप्रथम तो ये होना चाहिए कि श्रीयंत्र को, अगर आप पहले श्रीयंत्र के बारे में जानते हो या फिर जानो, पहले उसके बारे में सुनो, उसके बाद जब आपको ज्ञान अर्जित हो जाए उसके प्रति, उसके बाद तब आप श्रीयंत्र को अपने घर में स्थापित करो। ऐसे धन संपदा या फिर ये सब चीज़ों के लिए आप ऐसा सोच के अगर श्रीयंत्र को ले आते हो तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि श्रीयंत्र का जो घर में एक बार स्थापित कर देता है उसका पूजन नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। अगर आपके घर में कोई भी व्यवधान हो जाता है, जैसे कोई लोग बोलते हैं हमारे में शूतक लग गया, नातक लग गया, तो उस परिस्थिति में भी आप किसी के द्वारा उसका पूजन कराइए, बट उसका पूजन करना बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। प्रतिदिन उसका पूजन कीजिए, तभी उसकी ऊर्जा का आपको एहसास होगा। समय का अभाव है तो मानसिक रूप से कर लीजिए। जी, समय का अभाव है तो मानसिक रूप से तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन बट ये तो बहुत छोटा सा विधान हमने आपको बताया पूजन का। और वैसे हम यहाँ पर जो पुजारी जी हैं तो वो तो गणेश, पहले हमारे वहाँ सर्वप्रथम गुरु का ध्यान होता है, उसके बाद गणेश अंबिका पूजन होता है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था ना कि गुरु का ध्यान करना इसमें क्या कहते हैं बहुत बड़ा वो है जी। गुरु का ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। गुरु का ध्यान आप पहले कीजिए, ठीक है। उसके बाद गुरु का ध्यान करने के बाद जो आप क्या कहते हैं गणेश जी का, क्योंकि कोई भी पूजा से पहले या फिर कोई भी शुभ कार्य से पहले गणेश जी का ध्यान होना चाहिए। अगजाननं भूत गणादि सेवितं कपित्त जम्बू फलचार भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, ऐसा आप बोल के गणेश जी का आह्वान कीजिए कि आप भी हमारे इस पूजन में सम्मिलित होइए, ठीक है। उसके बाद तब जाके फिर श्रीयंत्र का माँ का ध्यान कीजिए, जो आपको मैंने बताया था, सिंदूरारूढ़ विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुर तारानायक शेखरां स्तुतिमुखी मापीन वक्षोरुहां पाणिभ्यां मणिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्या रत्नघटस्थ रक्तचरणां ध्यायेत परामंबिका। इस ध्यान के बाद आप जो मैंने आपको विधियाँ बताई उस विधि से आप पूजन कीजिए। उसके बाद आप देखिए कि उसकी दिन प्रतिदिन आप मैं आपको बोल सकता हूँ कि 90 दिन में आप देखेंगे कि परिवर्तन आपके जीवन में कितना है। रोज नित्य प्रतिदिन श्री सूक्त की ज़्यादा मान्यता है। श्री सूक्त का आप पाठ कीजिए, श्री सूक्त से उसका अर्चन कीजिए, श्री सूक्त से उसको स्नान इत्यादि कराइए। हो सके अगर आपके पास समय है तो ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। ललिता सहस्त्रनाम पाठ करने से क्या कहते हैं, अगर आप पाठ नहीं करते हैं, ऑफिस इत्यादि कहीं भी हैं, तो आजकल तो क्या कहते हैं बहुत मॉडर्न कल्चर चीज़ें हैं, बहुत हमारे एयरबड्स हैं या कुछ हैं, तो आप उनको लगा के, या फिर वो नहीं लगा सकते तो लाउड स्पीकर लगा लीजिए घर में, छोटा जो वो होता है स्पीकर, उसमें आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ सुन सकते हैं कोई कार्य कर रहे हैं तो। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप देखिए कि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और आप एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा का आप वो करेंगे, अनुभव करेंगे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। फिर मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि आपने प्रश्न पूछा था कि जो देवी हैं इनके नीचे चारों विग्रह हैं वो कौन कौन है, वो हैं क्यों इनके नीचे। तो नीचे इनके जो 4 विग्रह हैं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर, ये भगवती के 4 स्तंभ हैं। स्तंभ यानी कि इनको आसन प्रदान कर रहे हैं भगवती को, 4 स्तंभ हैं जब उसके ऊपर माँ भगवती स्थापित है। तो आप देखिए कि जब भगवती को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र भगवान शिव को कहा गया, भगवान शिव और ईश्वर जो ये चारों देवते हैं ये आसन प्रदान कर रहे हैं, तो आप इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि भगवती कितनी बड़ी है। भगवती को कोई क्या कहते, आजकल लोग अलग अलग रूपों में भगवती को जानते हैं। कोई उनको बोलता है काली हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो ये काली स्वरूप नहीं है। माँ भगवती का जो शांत स्वरूप है, और इनको क्या कहते हैं दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है देवी को, क्योंकि इनका शांत स्वरूप, शांत विग्रह है। क्योंकि जो दुर्वा होती है वो उग्रता का भाव वो उसमें वो होता है, तो इसलिए जो भगवती है उनको दुर्वा नहीं चढ़ाई जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने इतना समय दिया, ये बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके से और समय अगर भविष्य में लेते रहेंगे। जी बिल्कुल। श्री मात्रे नमः।